Hello, class 4th. You all are welcome back again in your English class. In this class, we are going to study chapter number 13, and that is the last chapter from your book. Here, the chapter name is Read and Enjoy. The chapter is all for you read and enjoy. Chapter को अच्छे से पढ़िए और enjoy करिए. Before we begin, getting rid of bad habit is important. Sometimes bad habits can land us in lot trouble. बच्चों हमें कभी भी बैड हैबिट्स नहीं शोकेस करनी चाहिए. हमें कभी भी बुरी आदतें अपने पास नहीं रखनी चाहिए क्योंकि बुरी आदतें हमें कभी कभी मुसीबत में भी डाल सकती हैं. रीड एंड एंजॉय. 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? 5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. 5 चम्मच नमक के बारे में. Geeta, where are you? I need you to run down to store and get a medicine for me. Geeta's grandmother called out. गीता की ग्रैंडमदर उसे बुलाती हैं और बोलती हैं, गीता तुम कहाँ हो? मुझे दवाई की जरूरत है. मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से मेरे लिए दवाई लेके आ जाओ. Where was Geeta? She was laying in bed, reading a book. Geeta pretended she had not heard her grandfather. The book was just too exciting and it was so hot outside. अब क्या होता है बच्चों? ग्रैंडफादर उसे बुलाते हैं. इट इज हिज ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर उसे बुलाते हैं कि गीता तुम कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो, मेरे लिए कुछ दवाइयाँ ले आओ. गीता कहाँ थी बच्चों? वो बेड पे बैठी थी और किताब पढ़ रही थी. और गीता ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि उसने अपने ग्रैंडफादर की आवाज नहीं सुनी. The book was just too exciting and it was so hot outside. ठीक है, बाहर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि गीता का मन नहीं था जाने का, और जो किताब थी उसे पढ़ के वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी. किताब बड़ी ही रोमांचक थी. गीता, this time it was her mother. With the sigh, Geeta got up and went to her grandfather. बच्चों अब उसकी मम्मी बोलती हैं कि गीता जाके अपने दादाजी के लिए दवाई ले आओ, और इस बार गीता उठ जाती है. He handed her some money and said, I have a really bad headache since morning. Please get the medicine quickly. Geeta set off. On the way she passed by a sweet shop. गीता निकलती है दवा लेने, और जैसे ही बाहर निकलती है रास्ते में उसे एक स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है. ओह, what lovely gulab jamuns, laddus and jalebis were on display. वो क्या कहती है कि बाप रे बाप कितने टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन, लड्डू और जलेबी हैं. She had to have some. Forgetting all about her errand, Geeta entered the shop. अब वो भूल जाती है कि वो बाहर क्यों निकली थी. सब कुछ भूल के गीता शॉप में जाती है. She bought some sweet and sat down to eat them. बच्चों वो कुछ मिठाई खरीदती है और उन्हें खाने लगती है. By the time Geeta remembered why she had stepped out her house, the medicine store had shut for the day. अब क्या होता है बच्चों? गीता को अचानक से याद आता है कि वो घर से बाहर क्यों निकली थी. अब क्या है बच्चों, इस टाइम मेडिसिन की जो दुकान है, जो मेडिकल स्टोर है, वो बंद हो जाता है. जब गीता घर वापस जाती है, हर ग्रैंडफादर वाज रियली अपसेट. उसके बाबा जी बहुत नाराज होते हैं. When will you learn to be responsible? He sighed. वो बोलते हैं, तुम कब जिम्मेदार बनोगी? गीता felt really bad, but did she mend her ways? No, she remained the same forgetful person. लेकिन वो कैसी थी? उसने कुछ भी अपने आप में सुधार नहीं किया. Once, when her mother told her to collect the dry clothes from the washing line, she remembered to do so only the next morning. By then, the clothes were soaking wet and it had rained during the night. एक बार गीता की मम्मी ने उससे बोला कि जाके सूखे कपड़े बाहर से ले आओ, लेकिन गीता भूल गई और बच्चों सुबह तक वो कपड़े भीग चुके थे क्योंकि रात में बहुत तेज से बारिश हुई. Another day, she had to take her younger sister's lunch box to school. दूसरे दिन उसे अपनी छोटी बहन के पास जाना था उसका टिफिन लेके. रास्ते में उससे क्या दिखाई दिया? उसे सर्कस दिखाई दिया टाउन में. Geeta spent all morning wondering about the circus tents, watching the animals, and it was only when she felt hungry herself did she look down at lunch box in her hand and realize her sister must already gone home. अब क्या होता है? वो पूरे टाइम सर्कस में मस्ती करती है, सर्कस के व्यूज लेती है. जब उसे भूख लगती है
तब उसे जाके ध्यान आता है कि उसके पास लंच बॉक्स है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी रहती है, उसकी बहन जो है अब तक वो घर पहुंच चुकी होगी। One day, Geeta came home from school and announced that her class was going for a picnic the next day. एक दिन गीता घर आती है और बोलती है अगले दिन मेरे क्लास के बच्चे जो हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं। The teacher had asked each student to bring one food item from home. टीचर ने बोला है कि हम सभी को कोई ना कोई एक फूड आइटम जो है वो विद्यालय लेके जाना है, which would be shared by all children, और सारे बच्चे उसे बांट कर खाएंगे। गीता had chosen to bring सांभर। गीता ने सोचा कि वो सांभर लेके जाएगी। She was very proud of her mother, tangy tangy सांभर। उसको अपने मम्मी पे बहुत ज्यादा गर्व था क्योंकि उसकी मम्मी बहुत टेस्टी सांभर बनाती थी। Next morning, her mother woke up early and started making the sambar. Soon a delicious aroma reached Geeta's nose as she lay sleeping. Next morning, उसकी मम्मी ने उसके लिए सांबर बनाया। सांबर की खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो गीता के नाक तक पहुंच जाती है। Seeing her mother move, her mother said, "गीता, wake up now." गीता, अब तुम उठ जाओ, सांबर जो है वो बन चुका है। मैं मंदिर जा रही हूँ। जस्ट एड 5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और उसमें 5 चम्मच नमक डाल देना और भूलना मत। गीता's grandmother heard all this and muttered to herself. गीता की जो दादी है वो ये सारी चीजें सुनती हैं और अपने मन में बुड़बुड़ाती हैं। When will her mother learn that Geeta can never remember anything? कब गीता की मम्मी को समझ में आएगा कि गीता को कुछ याद नहीं रहता है, और मैं पक्का हूं कि वो बिल्कुल भूल जाएगी नमक को ऐड करना, और तब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। I'd better do myself, शायद मैं जाके कर देती हूँ तो सही रहेगा। और उन्होंने ऐड कर दिया सांभर में नमक। Geeta's grandfather was reading his newspaper. He remembered only too well the day he had spent with the headache. Geeta, and remembering something, he muttered and added some salt in sambar. अब गीता को अचानक से याद आ जाता है कि उसे कुछ नमक डालना है। Geeta's sister was combing her hair. She recalled the day she had gone hungry in school, sure that Geeta would forget about the salt. She quickly went into the kitchen and added 5 spoons salt. अब गीता की बहन ने सुना कि गीता को 5 चम्मच डालना है सांभर में, तो अब गीता की बहन को लगा ये इतनी ज्यादा भुलक्कड़ है, ये भूल जाएगी, तो गीता की बहन भी जाके उसमें 5 चम्मच नमक डाल देती है। गीता's brother were brushing his teeth when he heard his mother. गीता का भाई भी बच्चों ब्रश कर रहा था सुबह, जब उसने मम्मी को ये बोलते सुना था कि गीता 5 चम्मच नमक सांभर में डाल देना, और वो भी जाता है 5 चम्मच नमक सांभर में डाल देता है, क्योंकि सबको पूरी तरह से यकीन रहता है कि गीता एक लापरवाह लड़की है। बाय नाउ गीता उठ चुकी है एंड वंडर्स रिमेंबर कि उससे क्या करना है, उससे नमक ऐड करना है। सो शी वेंट एंड एडेड 5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू द सांबर। हर मदर सून रिटर्न। शी poured द सांबर इनटू अ बिग कंटेनर एंड सेंट गीता फॉर हर पिकनिक। अब गीता सांबर पिकनिक लेके जाती है। At the picnic spot, the children have a wonderful time roaming and playing. अब पिकनिक पे बच्चों सब क्या करते हैं, इधर उधर टहलते हैं और मजे करते हैं। फिर अचानक से बच्चे सबको भूख लग जाती है। मस्ती करने के बाद प्लेट्स लगाई जाती है, राइस, चटनी, वेजिटेबल्स, पूरीज और जितने भी सारे सामान आते हैं सब लगाए जाते हैं। एवरीवन टुक लार्ज हेल्पिंग ऑफ द सांबर एज गीता सर्व्ड इट आउट। बट एज सून एज दे पुट द फर्स्ट स्पूनफुल इन देयर माउथ, अब गीता भी सबको सर्व करती है, लेकिन सब जैसे ही एक चम्मच अपने मुंह में लेते हैं, बच्चों क्या कहते हैं, ब्लैक, हॉरिबल, वाटर। और गीता जो है वो सरप्राइज हो जाती है, और जब गीता सांबर को टेस्ट करती है उसको बहुत बेकार टेस्ट आता है, और उसे लगता है कि उसने खुद से ही नमक डाला था, जस्ट लाइक हर मदर टोल्ड हर। सो व्हाट हैड गॉट रॉन्ग। अब क्या होता है, दैट डे जब गीता वापस आती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। जैसे ही कोई कुछ पूछता है गीता गुस्से में रोने लगती है और वो बोलती है, क्या किसी ने मेरे सांबर में नमक डाला था? अब क्या होता है, अब ग्रैंड मदर बोलती है, हाँ मैंने डाला था। ग्रैंडफादर बोलते हैं, हाँ मैंने डाला था। उसका भाई बोलता है, हाँ मैंने डाला था, और उसकी बहन बोलती है, हाँ मैंने भी डाला था। एंड दे ऑल लुक एट ईच अदर इन डिसमे। नो वंडर गीता लुक सो अपसेट, हर फ्रेंड मस्ट हैव टीज हर अबाउट द ओवर सॉल्टी सांबर, बट व्हाई अम्मा हैड आस्क्ड ओनली मी टू डू। गीता वेप्ट, बोलती है, लेकिन तुम लोग ने क्यों डाला, अम्मा ने तो मुझे ही बोला था। Oh dear, you always forget everything you are told to do. So we thought you wouldn't remember this time too.
said grandmother. Grandmother बच्चों उदास होके बोलती है कि हमें लगा कि तुम हर चीज भूल जाती हो, तो इस बार तुम नमक डालना भी भूल जाओगी, इसीलिए हम लोग ने ये चीज की. Geeta's mother pulled her clothes, wiped away her tears and said, "See, ये सारी चीजें इस वजह से हुई हैं क्योंकि तुम लापरवाह हो. अगर तुम हमसे वादा करती हो कि तुम एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल गर्ल बनोगी, so we all trust you to do your work." And Geeta slowly nodded. गीता अपना सर हिलाती है. क्या वो बदली? हाँ, अब वो बदल गई. अब वो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल हो गई. बाय सुधा मूर्ति. तो बच्चों, गीता की कहानी से आपने तो बहुत सारी बातें सीख ली होगी और आप भी कभी लापरवाही नहीं करेंगे. नेक्स्ट वी हैव द पोएम प्रीनिंग. प्रीनिंग मतलब बच्चों खुद को संवारना, खुद को शीशे में निहारना, खुद को साफ सुथरा रखना. Preening every day with a comb, with a chore. Wing up, blank out, truck, twist and stretch. ठीक है, ये बात हो रही है चिड़िया की, जो अपने आप को डेली सुंदर से संवारती है, अपनी पंख फैलाती है, पैर बाहर निकलती है, उसे ट्विस्ट करती है और स्ट्रेच करती है. Preening every day, what a bore. Wing down, leg in, bend, reach and nibble. अब preening every day कितना ज्यादा बोर है. पंख नीचे करती है, पैर अंदर करती है, अपने सर को बेंड करती है और निबल करने लगती है. Preening every day is price we pay to crouch, spring and soar. Flying day and night, what a delight. So this short and sweet poem is written by Fran Ash. What you have to do, revise the poem and revise all the chapter and do reading. बच्चों, जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो हमारी रीडिंग अच्छी होती है और हमें बहुत सारी वोकैबुलरी भी मिल जाती है याद करने के लिए. इसीलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी. इसीलिए बच्चों, रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा नेसेसरी भी है. आपका चैप्टर यही खत्म होता है. ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड. Keep on learning, exploring and keep on smiling always. Be good students, behave well and obey your parents and teachers. Thanks a lot. Bye bye.